नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीके और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। भारत में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है, जिसकी अध्यक्षता भारत को करनी है। भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। आज से अगले 7 दिनों तक भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों समेत 100 ऐतिहासिक स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा। इन धरोहरों पर G20 की रोशनी वाले लोगो लगेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मंच G20 की अध्यक्षता मिलने का जश्न भारत कुछ इस तरह मना रहा है। देश के प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में G20 की अध्यक्षता संभालने से जुड़ा विज्ञापन भी छपा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन पर लेख भी लिखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लेख में लिखा, भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। भारत में अगले साल होने वाली G20 का एजेंडा सभी देश मिलकर तय करेंगे, लेकिन भारत ने संकेत दिया है कि सम्मेलन के केंद्र में ऊर्जा संकट और आतंकवाद दो अहम मुद्दे जरूर होंगे। भारत सरकार ने आज देश भर के अखबारों में विज्ञापन दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो लेख छपा है, उस लेख में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि G20 की अध्यक्षता वैश्विक मामलों में नई दिल्ली की अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दुनिया कई भू राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है और समस्या का समाधान बातचीत के जरिए किया जा सकता है। समरकंद में SCO की बैठक और उसके बाद बाली में G20 की बैठक में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शांति के पथ पर लौटने की बात कही थी। साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युद्ध के खात्मे को लेकर कूटनीतिक और संवाद का संदेश अपने लेख के माध्यम से दे रहे हैं। पिछले महीने इंडोनेशिया में आयोजित G20 सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का साया देखने को मिला था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे और ऐसी आशंका है कि रूस यूक्रेन संकट के अगले साल तक सामान्य होने की संभावना कम ही है। पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह कहते हैं कि जब इंडोनेशिया ने इटली से G20 की अध्यक्षता का पद लिया तो उसे ये अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन संकट होगा। वह उस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा था। बातचीत में गुरजीत सिंह कहते हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर यूक्रेन संकट, कुछ भी आप पर प्रहार कर सकता है और फिर वह चुनौती बन जाती है। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि समस्याएं क्या हैं और उनसे निपटने की कोशिश कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विदेश नीति के प्रोफेसर हैप्पीमन जैकब कहते हैं कि भारत एक साथ G20 और शंघाई सहयोग संगठन दोनों का अध्यक्ष बन रहा है। भारत अगले साल SCO संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। जैकब के मुताबिक यहां तक कि भारत यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता के बारे में अनिच्छुक है। इसके कार्यों और शब्दों का युद्ध के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं और युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना है कि भारत का इन दो संस्थानों का अध्यक्ष होना महत्वपूर्ण है। गुरजीत सिंह की ही तरह पूर्व भारतीय राजनीतिक अनिल वाधवा भी मानते हैं कि भारत के सामने चुनौतियां होंगी। वाधवा का कहना है कि भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, जलवायु संकट बढ़ रहा है
और यूक्रेन में संघर्ष G20 में आम सहमति बनाने के प्रयासों पर एक लंबी छाया डालेगा। संघर्ष की वजह से कई देश बढ़ते कर्ज, गरीबी, बढ़ते खाद्य और ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक दिन पहले मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि पहली बार है जब भारत दुनिया के प्रभावशाली देशों का एजेंडा तय करेगा। अभी तक दुनिया के विकसित देश ही एजेंडा सेट करते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत हर मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये कार्य आसान नहीं है, बल्कि एक कठिन चुनौती है। इन्हीं कुछ चुनौतियों के साथ भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, G20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्पलेट के रूप में पेश करेंगे। हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, कि परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। भारत के पास इस शक्तिशाली मंच का इस्तेमाल करके खुद को जोरदार तरीके से पेश करने का एक सुनहरा अवसर है। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।